सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 13 सितंबर 2024 का थर्ड शिफ्ट का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है एंड इसमें बोल रहा है कि कौन सा कोड जो होगा वो होगा Z इज़ द वाइफ्स फादर ऑफ मदर ऑफ L। तो ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क में क्या दे रखा है कि Z जो है वो मदर है किसकी, वो मदर है हमारी B की। B जो है वो कौन है, B जो है वो फादर है किसके, फादर है T के। T जो है वो हमारे ब्रदर है किसके, वो ब्रदर है हमारे J के। और J जो है वो वाइफ है किसकी, वो वाइफ है हमारी L की। तो Z इज़ वाइफ, ओके, वाइफ्स फादर, ओके, वाइफ की फादर की मदर है ऑफ L। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है मैजिशियन इज़ टू मैजिक देन डांसर इज़ टू। तो मैजिशियन जो है वो मैजिक करता है, डांसर जो है वो डांस करता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 3, in a certain code language, VAT is coded as this, AWW is coded like this, तो how will ZHU will be coded? ओके तो अगर हम यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सिंपल अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। V की नंबर होता है क्या, V का नंबर होता है 22, A का हो गया 1 और T हो गया हमारे पास 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका सम जो है वो हो रहा है हमारे पास 43। वहीं पर A की वैल्यू होती है 1, ये हो गया 23 और ये हो गया 23, तो इसकी भी वैल्यू होगी 47। Z हो गया हमारे पास 26, H हो गया 8 और U हो गया 21, सम हो गया हमारे पास 55। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, जॉय इज़ टू पीस, माइजरी इज़ टू, ओके, इसमें से ऑड वन आउट आपको पूछा है। तो ये देखिए ये दोनों आपके सिनोनिम्स हैं। ये आपके प्रॉब्लम है तो कंसर्न होगा, वरी होगा तो फियर भी होगा, बट ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, 13 इज़ रिलेटेड टू 117, सेम लॉजिक 23 इज़ रिलेटेड टू 207, तो 51 विल बी रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो अगर हम इसमें रिलेशन चेक करें तो क्या आ सकता है, ओके, 13 का अगर हम यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं हो रहा, ओके, अगर हम यहाँ पे ऐसे करें कि 13 इंटू 9 जो होता है वो हमारा 117 होता है। वहीं पर 23 इंटू 9 को अगर हम करें तो ये 207 होता है। तो 51 इंटू 9 करेंगे तो ये हमारे पास 459 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, काजीरंगा इज़ टू राइनोसॉर्स। तो काजीरंगा जो है वो राइनोसॉर्स के लिए फेमस है, वहीं पर पेरियार जो है वो हमारा एलिफेंट के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। गिर जो है वो लायंस के लिए फेमस है, ये हमारा यहाँ इसलिए गलत हो जाएगा। रणथंबोर इज़ फॉर वन ऑन राइनोसॉर्स, गिहिर माथा लेपर्ड्स के लिए है, तो ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है कि इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो b की वैल्यू होती है 2, ये हो गया 26 और ये हो जाएगा हमारे पास 24। तो यानी कि -2 की सीरीज चल रही है, तो -2 करेंगे तो 22 आ गया विच इज़ v। तो v तो सब में ही है। h हो गया 8, l हो गया हमारे पास 10, ओके, L 12 होता है, सॉरी, P हो गया 16, यानी कि +4 की सीरीज चल रही है। तो +4 करेंगे तो यहाँ आ गया 20 होता है हमारे पास T। ये दो ऑप्शन हट के P हमारे पास कॉमन है, तो लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। ये हो गया 3, 7, 11, यानी कि +4 की सीरीज़ है, तो +4 करेंगे तो 15 हो जाएगा विच विल बी O। ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम देखें 2 यहाँ पे जा रहा है, O हमारा इधर जा रहा है, X इधर जा रहा है, ओके, D जो है वो हमारा इस तरफ आया है,
इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है और 5 तो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, ठीक है। फिर x हमारा इधर गया और यहाँ से ये नीचे जाएगा, 2 हमारा इस तरफ आ गया और d हमारा इधर गया है, ओके, और 7 इस तरफ आ गया, ओके। इन्होंने अपनी पोजीशन ऐसे इंटरचेंज करी है, ठीक। फिर क्या किया है, फिर सेम चीज़ है जो कि इन्होंने ऐसे मूव किया है, तो यानी कि अब हमें इस वाले पैटर्न को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये वाला जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा और x जो है वो कोने में आना चाहिए था, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। एंड देन हमारे पास क्या है, इन सब का सीक्वेंस चेंज होगा, तो d हमारा सेंटर में आना चाहिए था, ये यहाँ नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 में हमें d सेंटर में दिख गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये आपसे कह रहा है कि रिडक्शन को अगर हमें चेंज करना है, अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर बिटवीन द लेटर्स विच आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ओके। तो रिडक्शन को अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास CDEINORTU, ठीक है। थर्ड लेटर क्या है, थर्ड लेटर है हमारे पास E और ये है I, तो इन दोनों के बीच में कितने हैं, ये है FG एंड H। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि ऑपोजिट टू D हमें पूछा गया है, तो D यहाँ पे दिख रहा है, कोई कॉमन फेस है दोनों के बीच में, तो D ही है जो कि कॉमन फेस है, यानी कि D जो फेसेस हमें दिख रहे हैं वो आंसर नहीं हो सकता, यानी कि B हमारा आंसर नहीं हो सकता, F हमारा आंसर नहीं हो सकता, N हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, ये पूछ रहा है कि G के ऑपोजिट में क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको K दिख रहा है कॉमन, ठीक है। तो जब ये एक ही फेस कॉमन, मतलब एक ही साइड पे फेस जो है वो कॉमन रहता है, तो हमारा G और L जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि इसमें से आपको ऑड वन आउट पता करना है, ओके। यहाँ पे पैटर्न कौन सा सेट हो रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले को चेक करें तो ये है हमारे पास 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 64 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 72 हो रहा है, ना कि 82। बट क्या हम इसको चेक करें तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 10 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 64 दैट इज़ 164। यहाँ पर हमारे पास 6 स्क्वायर और क्या करना है, 6 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 27 विच इज़ इक्वल टू 63। ये वाला दोनों कॉन्सेप्ट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है कि इसमें हमें इंटरचेंज करना है और कौन सा आंसर करेक्ट आएगा वो बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखें इंटरचेंज करने के बाद हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है, तो वो है हमारे पास 2 8 6 4 और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आएगा, डिवाइड, एक मिनट, डिवाइड बाय 4 एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस एंड ये हो गया हमारे पास कितना 168 इंटू 2 माइनस 69, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 716, तो 716 प्लस 336 माइनस 69 विच विल बी इक्वल टू 983। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा,
तो हमें अगर दिख रहा है 22 है, 23, 27, 54, 70 एंड 195, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे आपके पास प्लस कितना हो रहा है, +9 हो रहा है, यहाँ पे 27 ही यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पे आपके पास हो रहा है कितना 16, और यहाँ पे आपके पास ऐड हो रहा है 125। ठीक है, तो नेक्स्ट आप 6 को स्क्वायर, या देखिए ये है 1 क्यूब, ये हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 3 क्यूब, 4 स्क्वायर एंड 5 क्यूब। तो आगे आप 6 स्क्वायर ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 231। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है कि 63:441। ओके, देन 51:357। तो कौन सा इसमें से सेम लॉजिक जो है वो फॉलो कर रहा है वो हमें चेक करना है। तो लॉजिक क्या बन रहा है, यहाँ पे लॉजिक बन रहा है 63 × 7 करेंगे तो 441 है, वहीं पर 51 × 7 करेंगे तो 357 हो जाएगा। तो देखिए 8 × 7 अगर हम करते हैं तो ये कितना होता है, लास्ट में हमारे पास 6 आना चाहिए था। 4 × 7 करेंगे तो लास्ट में 8 आना चाहिए था। 9 × 7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 63, तो यहाँ 3 आना चाहिए था। 9 × 7 लास्ट में 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि इसमें से ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही पैटर्न आपको पता करना है। तो अगर हम यहाँ देखें 9 को अगर हम इंटू 3 करते हैं तो 27 हो जाएगा, और 27 में +4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31, और 31 में +5 करेंगे तो आ जाएगा 36। सेम चीज़ इंटू 3 +4 एंड +5 हमको करना है। तो ये इंटू 3 15 हो गया, +4 19, +5 24। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू अस क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि इसमें आपको इंटरचेंज करके आंसर निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही हैं वो पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 + 8 - 6। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 4.5। 4.5 into 4 is 18 + 8 - 6 which will be equal to 20। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और एक ये बड़ा वाला 11। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 19, इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। तो 7 का मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये तो वाटर इमेज बना रहा है, ये हट गया। देन P यहाँ पे Q है तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। P एज इट इज़ लिखा गया, ये हट गया, और 5 एज इट इज़ लिखा है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो P हमारा इधर चला गया, O हमारा इधर, 1 इधर, X इधर और W इधर। कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है ये। सेम 1 इधर जाएगा, X हमारा ऊपर गया, ये इधर, P इधर और ये इधर। ठीक है, तो यानी कि हमारा 1 जो है वो इधर आना चाहिए था, तो यहाँ तो नहीं है। देन X जो है वो हमारे सेंटर में आना चाहिए था, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा इसमें से पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हमें चेक करना है। तो पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है यहाँ पे, यानी 4 × 3 या 3 × 4 का पैटर्न बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे पैटर्न बना दें यहाँ पे, तो ये है हमारे पास OOP 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 एंड OOP। तो लास्ट में P आना चाहिए था, ये 2 ऑप्शन हट गए। शुरू में हमारे पास O आना चाहिए था, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 22, एस्टेट को अगर हम ऐसे कोड करते हैं विच इज़ 80, और फेमस को अगर हम 85 लिख सकते हैं, तो हमारे पास फॉरेस्ट को हम क्या लिखेंगे वो हमें देखना है। तो E की वैल्यू होती है 5, S हो गया 19, T 20, A 1
20 एंड 5, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 70 प्लस 10 करेंगे तो हो जाएगा 80। वहीं पर 6 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 19 करेंगे तो ये हो गया 75 प्लस 10 करने से 85। तो एफ हो गया कितना, 6, 15, 18, 5, 19, 20 विच विल बी 83 प्लस 10 करेंगे तो 93 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है हाउ मैनी पीपल प्ले ईदर ओनली वॉलीबॉल और ओनली चेस। ओके तो ओनली वॉलीबॉल वाले हैं हमारे पास 23, चेस वाले हैं 43, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 66, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है इसमें आपको कंप्लीट करनी है फिगर, तो ये कुछ इस तरीके से होगी। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में, यहाँ पे ये लाइन गायब है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी वीमेन आर ईदर स्मार्ट और ब्रेव और बोथ। तो स्मार्ट का है ये, ब्रेव ये है और बोथ ये है, ठीक है। स्मार्ट और ब्रेव, ओके ओके ईदर स्मार्ट और ओके स्मार्ट ब्रेव एंड ये प्लस करने से आ गया आपके पास 30, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।